ओके स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं जेनवे के कंडक्टिविटी मीटर के मॉडल 4510 के कीपैड से रिलेवेंट है। अच्छा, इसमें हम आपको कीपैड के हर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर 1 हमारे पास जो है वो एस्केप की या ऑन ऑफ के लिए इंस्ट्रूमेंट की है, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे तो नंबर 1 की आप प्रेस करेंगे। अच्छा, यही की आपके पास एस्केप और एग्ज़िट के लिए भी इस्तेमाल होती है और यही की इंस्ट्रूमेंट को स्टैंड बाय पोजीशन में भी लाने के लिए प्रेस की जाती है। तो आपके पास नंबर 1 अगर आप पावर सप्लाई अटैच है तो नंबर 1 की आप प्रेस करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाएगा और इसी से आप किसी भी फंक्शन से एस्केप या एग्ज़िट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास है कैलिब्रेशन की या मेमोरी को क्लियर करने के लिए जो की इस्तेमाल की जाती है। तो ये कैल और क्लियर दोनों के बटन को इंडिकेट कर रही है। तो आपके पास कैलिब्रेशन के लिए जब आप कैलिब्रेशन करते हैं जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मूव करेगी जब आप ये कैलिब्रेशन की दबाएंगे। तो ये हमारे पास कैलिब्रेशन के मुख्तलिफ सीक्वेंस के अंदर जाती है। जैसे ही हमने कैलिब्रेशन की दबाई, आप देखें आपके पास कैल 0 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि एयर में अगर इलेक्ट्रोड है तो आपके पास कैल 0 आ रहा है। अच्छा, यही की आपके पास मेमोरी को क्लियर कर देती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम दबाया तो मेमोरी क्लियर हो गई, सेकंड टाइम प्रेस करने पे कैलिब्रेशन में चले गए। ठीक, नंबर 3 आपके पास जो है वो यूज़ हो रहा है प्रिंट लेने के लिए। जब आपके इंस्ट्रूमेंट अगर प्रिंटर से अटैच है तो फिर ये प्रिंट लेने के लिए आपके पास आ जाएगा कि डाटा पूरा प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा। नंबर 4 की आपके पास यूज़ हो रही है कि आप 2 फंक्शनिंग उसके अंदर, यानी 2 डाटा उसमें ले सकते हैं, एक कंडक्टिविटी का, दूसरा आप TDS का। तो अगर आप नंबर 4 की और नंबर 5 की दबाएं तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर 4 और 5 की दबाने से आपके पास मिली सीमेंस या माइक्रो सीमेंस और मिलीग्राम पर लीटर, यानी मिली सीमेंस माइक्रो सीमेंस कंडक्टिविटी के लिए, और आप प्रेस कर रहे हैं तो यूनिट किस में चेंज हो रही है, TDS के लिए मिलीग्राम पर लीटर, ये ग्राम पर लीटर में। तो ये आपके पास जो है अप डाउन 4 एंड 5 की से ये वर्किंग होगी। नंबर 6 आपके पास लेफ़्ट एरो की है और नंबर 7 आपके पास है राइट एरो की। तो 6 लेफ़्ट एरो और 7 राइट एरो, ये आपके पास बेसिकली मॉड टैग्स के अंदर मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे ही आप नंबर 6 दबाएंगे तो आप सेटअप के मोड में चले जाते हैं और सेटअप के अंदर आपके पास एडजस्टमेंट है किस चीज़ की कि आप एडजस्ट कर सकें सेल कांस्टेंट ऑफ द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड जो उसके ऊपर वायर पर मेंशन होता है वो उसके अंदर एडजस्ट कर दें। तो ये आपके पास लेफ़्ट एरो की में सेटअप में जाके वहाँ पे से एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास अगर राइट एरो की में आप प्रेस करेंगे नंबर 7 को तो ये जो है मॉड में चला जाएगा, फिर दोबारा राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये रिज़ल्ट के अंदर मूव कर जाएगा। तो अगेन अगर आपको जो है मॉड में या सेटअप में लेके आना तो फिर आप नंबर 6 की लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे। नंबर 8 आपके पास यूज़ होगा स्टोर के लिए। ये की जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी आपने स्पेसिफिक वैल्यू सेल कांस्टेंट की है या आपने कैलिब्रेशन की है उसको अगर आपने स्टोर करना है तो आप स्टोर की प्रेस करेंगे तो नीचे आपको स्टोर भी लिखा हुआ नज़र आएगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा डाटा। तो यही की आपके पास कैलिब्रेशन के पर्पज़ में भी आप स्टोर डाटा करने के लिए प्रेस करते हैं।